Wait, if you are a biology student, then this video is for you. So बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि how your hand, legs or any other part of the body will move when you walk, run, jog, swim or doing any other kind of activity? Yes, it is by muscle. But how will the muscle contract and make your body part move? So it is due to the beautiful designing of your muscle. So today in this video we are going to understand the complete anatomy of muscle from muscle fiber to myofibril to sarcomere till the end. And I bet कि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको मसल की एनाटमी आगे कभी भी फिर परेशान नहीं करेगी. आप बहुत अच्छे से मसल एनाटमी को समझ जाओगे एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर एग्जाम. ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. सो सबसे फर्स्ट एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जिससे 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन या एमसीक्यू में वो डायरेक्टली पूछी जाती है. सो मसल इज अ मेसोडर्मली डेराइव्ड टिश्यू. मसल जो होती है आपकी मेसोडर्मली डेराइव्ड होती है. यू हैव एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. इट इज मेसोडर्मली डेराइव्ड. एम फॉर मसल, एम फॉर मेसोडर्म. ठीक है. नाउ जो आपकी मसल होती है ये एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी का 40 to 50% वेट बनाती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, मसल के पास 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको याद रखनी है. इट कैन कम इन 1 और 3 मार्क्स क्वेश्चन इफ यू आर गोइंग टू गिव सीबीएसई एग्जाम. और आपकी एनसीईआरटी की जो ये लाइन है ये नीट में भी पूछी जा सकती है. तो 4 प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है. इन प्रॉपर्टीज को चेंज करके पूछा जा सकता है. वी हैव 3E and 1C. सो वी हैव elasticity, excitability, extensibility and contractility. So these are the 4 property of muscle. ठीक है. मसल इलास्टिक होती है, खिंच के वापस अपनी जगह आ जाती है. एक्साइटेबल होती है, जब नर्व सिग्नल आते हैं तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एक्सटेंड कर सकती है. एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी आपके मूवमेंट होंगे. ठीक है. सो दीज आर दी 4 प्रॉपर्टी ऑफ द मसल. नाउ बेस्ड ऑन द लोकेशन अपीयरेंस ऑफ द मसल फाइबर्स जो है, जो आपकी मसल्स है, उनको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में. सो बेस्ड ऑन द लोकेशन वी हैव 3 टाइप ऑफ मसल. फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल, सेकेंड इज विसरल एंड थर्ड इज कार्डियक. ठीक है. सो स्केलेटल मसल एज द नेम सजेस्ट ये कहाँ प्रेजेंट होगी? आपकी बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट. स्केलेटल दैट इज योर बोन्स. तो बोन्स के आसपास जो भी मसल्स मिलेगी आपको दैट इज योर स्केलेटल मसल. अब माइक्रोस्कोप में जब इसको देखा तो इसमें हमको स्ट्राइएशन मिले. ठीक है. इस तरीके से लाइंस मिली तो इसीलिए इसका नाम स्ट्रेटेड मसल भी हो गया. और ये हमारे कंट्रोल में होती है व्हेन वी आर, मतलब हमारे नर्वस कंट्रोल में होती है. जब हमको हाथ उठाना है तब हम हाथ उठाएंगे. ठीक है. तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है तो इनको हम वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं. और ये मेनली आपके लोकोमोशन, वॉकिंग, इन सभी चीजों में हेल्प करती है. सेकेंड इज विसरल मसल. सो एज द नेम सजेस्ट ये आपके जो होलो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी लाइनिंग, इनर लाइनिंग बनाती है. ठीक है. अब माइक्रोस्कोप में देखा तो यहाँ पे कोई स्ट्राइएशन नहीं थे तो इनको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि कोई स्ट्राइएशन नहीं है. एंड थर्ड थिंग, ये वॉलेंट्री कंट्रोल इनका नहीं होता है, मतलब नर्वस कंट्रोल के अंडर नहीं होती है. हम जब चाहेंगे तब पेट में डाइजेशन हो, हम जब चाहेंगे तब फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो, तब पेरिस्टालसिस हो, ऐसा नहीं होता है ना. ठीक है. सो इट इज नॉट अंडर द नर्वस कंट्रोल, हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होती है. सो दीज आर द नॉन वॉलेंट्री मसल्स. उसके अलावा ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, फूड के डाइजेशन में मदद करती है, पेरिस्टालसिस वगैरह ये चीजें करवाती है. ठीक है. नाउ थर्ड इज कार्डियक मसल. कार्डियक मसल दीज आर द मसल्स ऑफ द हार्ट. ठीक है. हार्ट के आसपास प्रेजेंट होगी, हार्ट को फॉर्म करेगी. नाउ इनको हमने देखा तो इनके पास स्केलेटल और विसरल दोनों की प्रॉपर्टी थी. स्केलेटल की क्या प्रॉपर्टी थी? दे आर स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस. ठीक है. तो ये इनके ऊपर स्ट्राइएशन प्रेजेंट होता है लेकिन ये ब्रांच्ड होती है. ठीक है. अभी तक विसरल स्केलेटल ब्रांच नहीं थी तो ये ब्रांच्ड होती है. और विसरल की क्या प्रॉपर्टी है? ये नॉन वॉलेंट्री मसल्स होती है. ठीक है. और ये हार्ट के पंपिंग में हेल्प करती है. नाउ हमारे पास 3 तरह की मसल हो गई, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल. ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, क्योंकि स्केलेटल मसल ही जो है आपके लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करती है. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल समझेंगे, देन मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है. तो सबसे पहले एक स्केलेटल मसल, मान लो मैंने एक स्केलेटल मसल बाहर निकाली है, तो इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल जिनको हम फेसिकल्स भी बोलते हैं.
तो मान लो एक स्केलेटल मसल है, मैंने एक स्केलेटल मसल बाहर निकाली, उसको जब मैंने डाइसेक्ट किया अंदर, तो इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल या फेसिकल से बनी हुई होती है, ठीक है। दे आर हेल्ड टुगेदर, जो आपके मसल बंडल से, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको अपन फेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो फेशिया जो है ये तुम्हारे सारे मसल बंडल या फेसिकल्स को पकड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ अब जो आपका मसल बंडल या जो आपके फेसिकल्स है उसके अंदर डाइव करते हैं। तो मैंने जूम किया है एक फेसिकल को, तो जो आपका एक फेसिकल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर या आपकी एक्चुअल मसल सेल्स प्रेजेंट होती है। सो दीज आर ऑल योर मसल सेल्स, ठीक है। नाउ जो कवरिंग होती है आपकी मसल की, उसको आप बोलते हो एपिमाइजियम। जो आपके फेसिकल की कवरिंग होती है उसको बोलते हो आप पेरीमाइजियम, और जो आपकी मसल सेल के ऊपर कवरिंग होती है उसको बोला जाता है एंडोमाइजियम, ठीक है। सो एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम एंड एंडोमाइजियम। नाउ अब मसल सेल को समझते हैं, ठीक है। मसल सेल या मसल फाइबर, ठीक है। नाउ हमारे जो मसल है उसका हम ज्यादातर जो चीजें हैं उसको सार्को के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मसल इक्वल्स टू सार्को। सो मसल के ऊपर की जो आपकी लेयर होगी जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो उसको बोला जाएगा सार्कोलेमा, ठीक है। तो आपके मसल सेल के ऊपर की लेयर को बोलेंगे सार्कोलेमा। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म उसको बोला जाएगा सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको बोला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट इज द स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो होते हैं आपके वो कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन्स, ठीक है। नाउ जो आपकी मसल सेल्स होती है इनके अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। दीज आर दी मायोफाइब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट्स। एक मसल को मैंने एक मसल सेल को जूम किया तो, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा तो हमको स्ट्रेटेड अपीयरेंस दिख रहा था। दिस आर ड्यू टू दिस मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट। नाउ अब हमने जब मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट की डिटेल स्टडी की तो हमको पता चला दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन, वन इज एक्टिन एंड अनदर वन इज मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, एंड दे आर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड, इस तरीके से अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। नाउ हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रेटेड अपीयरेंस आ रहा था लाइट डार्क, दीज आर ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन। तो जो आपका लाइट बैंड होता है ये है आपका लाइट बैंड, जो कि आपके एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। इसको आप आइसोट्रोपिक बैंड या फिर आई बैंड के नाम से भी जानते हो, और ये थिन होता है इसलिए इसको हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम हो गए, आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड एंड थिन फिलामेंट, और ये एक्टिन से बना हुआ है, ठीक है। नाउ ये वाला जो आपका बैंड है ये बना हुआ होता है मायोसिन से, मायोसिन प्रोटीन से, ठीक है। इसको आप, ये डार्क होता है तो इसको आप डार्क बैंड बोल सकते हो। ए आइसोट्रोपिक, ये था आइसोट्रोपिक, तो ये एनाइसोट्रोपिक है तो इसको आप ए बैंड भी बोल सकते हो। और ये थोड़ा सा थिक होता है तो इसको थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। तो मायोसिन प्रोटीन से बनने वाले फिलामेंट का नाम क्या क्या हो गया, आप इसको ए बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड या थिक फिलामेंट के नाम से भी जानते हो। ये डार्क होता है, दिस आर द लाइट बैंड एंड दिस आर द डार्क बैंड, ठीक है। नाउ जो तुम्हारा एक्टिन या फिर आई बैंड होता है, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ बैंड, दैट इज आई बैंड। तो जो आई बैंड होता है वो कनेक्टेड होता है, मान लो ये आपका आई बैंड है तो इसको बीच में से एक इलास्टिक फाइबर, लग रहा है कि बीच में से एक इलास्टिक फाइबर ने डाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक लाइन बन जाती है, जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो एक लाइन बन जाती है जिसको अपन जेड लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये मान लो आपका जो है ये एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ आई बैंड है, तो इसको बीच में से एक लाइन ने डाइसेक्ट कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है दो अलग अलग पार्ट में। तो इसको हमने, ये जो लाइन है इसको बोला जेड लाइन। तो इस जेड लाइन से जो है आपके वो इधर और इधर दोनों साइड के आई बैंड, मतलब हमको लगता है कि उसने दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया है, बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि दोनों साइड के जो आई बैंड्स है वो इस जेड लाइन से फर्मली अटैच्ड है। एक जेड लाइन है, इधर का आके जो है वो आई बैंड अटैच हुआ है, इधर का आई बैंड आके अटैच हुआ है, बट हमको माइक्रोस्कोप में क्या लगता है कि जेड लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से जो आपका
मायोसिन वाला जो ए बैंड है इसको भी एम लाइन जो है वो पकड़े हुए हैं, ठीक है। इसके पास भी एक लाइन है जिसको हमने बोला एम लाइन, और ये पकड़े हुए हैं आपके मायोसिन फिलामेंट को। तो ये जो लाइन होती है तुम्हारी ये होती है एम लाइन। नाउ नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोलती है, जो कि इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको, कि जैसे कि अब ये जो तुम्हारा आई बैंड है, ये तुम्हारा जो डार्क बैंड है, ठीक है, ए बैंड, ये जो तुम्हारा आई बैंड है, ये अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई मसल सेल होगी, उसको अपन ने माइक्रोस्कोप में देखा है, तो तुम्हारे पास ये जो बैंड होगा ये होगा आई बैंड, देन फिर उसके बाद ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, इस तरीके से अल्टरनेटिवली अरेंज होंगे। इस तरीके से पूरा लॉन्गिट्यूडनली और अल्टरनेटिवली पैरेलली अरेंज होंगे। नाउ जो दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये आपका आई बैंड हो गया, ये आई बैंड हो गया, और बीच में आपका ये ए बैंड हो गया। तो दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस, इसको बोला जाएगा आपका सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमियर बोला जाता है। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आगे समझेंगे ऐसा क्यों बोला गया है, ठीक है। नाउ थोड़ा सा डीप में समझते हैं, जो कि हमसे थोड़ा घुमा के जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है। देखो, एक सार्कोमियर किन से मिलके बना हुआ है? पूरा का पूरा एक ए बैंड मान सकते हैं अपन, ये पूरा एक ए बैंड से मिलके बना हुआ है, एंड हाफ, और ये हाफ एंड हाफ आई बैंड से, ठीक है। तो एक जो सार्कोमियर होता है वो एक ए बैंड से मिलके बना हुआ होता है और दो हाफ आई बैंड से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। ये दो हाफ एक नहीं कर देने अपन को, दो हाफ आई बैंड ही बताने उनको कि ये आधा आई बैंड, इधर की साइड में आधा आई बैंड और एक पूरा ए बैंड मिलकर के एक सार्कोमियर बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये आपको याद रखने के क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि सार्कोमियर इज मेड अप ऑफ जो है, तो आपको बताना है कि किससे बना हुआ है सार्कोमियर, ठीक है। तो दो हाफ आई बैंड और एक फुल ए बैंड से मिलके बना हुआ होता है एक सार्कोमियर, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जेड लाइन। ये एक जेड लाइन, दूसरी जेड लाइन, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। नाउ जब मसल रेस्टिंग स्टेट में है, अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा होता है ना कि मसल जो होती है ना वो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। जब आप नॉर्मल भी बैठे हुए हो, जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, तब भी आपकी मसल्स जो है वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट, ठीक है, वो मेंटेन करके रखती है, जिसको अपन मसल टोन के नाम से जानते हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो वो जो होता है इट इज ड्यू टू पार्शियल ओवरलैपिंग। ये आपका आई बैंड है, ये आपका ए बैंड है, ठीक है। तो ये ए बैंड और आई बैंड के बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग होने की वजह से होता है, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेट में आपका जो आई बैंड होता है एंड ए बैंड होता है, दे पार्शियली ओवरलैप, और जो जगह बच जाती है जहां पर ये ओवरलैप नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस जगह को, जहां पर ये पार्शियली ओवरलैप नहीं हुआ, इस जगह को नाम दिया जाता है एज जोन, ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं क्या पढ़ा है हमने पूरा। सबसे पहले स्केलेटल मसल जो होती है वो नंबर ऑफ मसल बंडल या फेसिकल से मिलके बनी हुई होती है। उसके डीप में गए, फेसिकल्स के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर जिनको मसल सेल बोला। फिर मसल सेल जो होती है उसकी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। अंदर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम होता है ये। नाउ फिर इसका स्ट्रेटेड अपीयरेंस देखने को हमको मिला था, तो इट इज ड्यू टू पैरेलली अरेंज्ड बहुत सारे फाइबर जिनको अपन मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स के नाम से जानते हैं। नाउ इनका जो स्ट्रेटेड अपीयरेंस था डार्क और लाइट, इट इज ड्यू टू डार्क एंड लाइट बैंड विच इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। नाउ एक्टिन जो था आपका वो लाइट बैंड बना रहा था, ठीक है, जिसको अपन आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड या थिन फिलामेंट के नाम से जानते हैं। मायोसिन जो है तुम्हारा वो डार्क बैंड बना रहा था जिसको अपन ए या फिर एनाइसोट्रोपिक बैंड या फिर थिक फिलामेंट के नाम से जानते हैं। नाउ दे आर अल्टरनेटिवली अरेंज्ड। एक्टिन
दैट इज आई बैंड, ए बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ठीक है, आई ए, इस तरीके से अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो आपके आई बैंड होता है वो इट इज बाइसेक्ट बाय दी जेड लाइन, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इलास्टिक फाइबर से जो है वो दोनों साइड के आई बैंड अटैच्ड होते हैं, दैट इज बाय दी जेड लाइन, ठीक है। ऐसा ही जो आपका ए बैंड होता है दे आर अटैच्ड बाय दी एम लाइन बाय इन दी सेंटर, ठीक है, एम लाइन से अटैच्ड होते हैं। नाउ दो अल्टरनेटिव जेड लाइन के या दो कॉन्जिक्यूटिव जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है सार्कोमियर, जो कि फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन का, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और इससे 1 और 3 मार्क का क्वेश्चन या फिर नीट में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नोन एज सार्कोमियर, इट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ आई बैंड एंड 1 कंप्लीट ए बैंड, ठीक है। नाउ रेस्टिंग स्टेट में जो आपके आई बैंड और ए बैंड होते हैं दे विल पार्शियली ओवरलैप या एक्टिन मायोसिन पार्शियली ओवरलैप, और जो जगह है जो कि ओवरलैप नहीं हुई है, जो जगह बच गई है, उसको हम बोलते हैं एज जोन, ठीक है। Okay, so now next we will talk about the actin and myosin, the contractile protein जो कि actual muscle contraction में help करते हैं, ठीक है। So now actin किससे बना हुआ होता है? Actin is made up of 3 type of protein, filamentous actin, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है। मान लो एक मोती की माला कंसिडर करो और उसको उस तरीके से अपन पूरा हेलिकली वाउंड कर देते हैं, ठीक है। 2 मोती की माला लो और उस तरीके से उनको इस तरीके से क्रॉस कर दो, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज द एफ एक्टिन, ठीक है। तो एफ एक्टिन जो है आपका वो फिलामेंटस एक्टिन है जो कि हेलिकली वाउंड होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके से ये पूरा ये एफ एक्टिन है। सो 2 एफ एक्टिन जो होते हैं वो इस तरीके से क्रॉस होते हैं एंड दे आर दी हेलिकली वाउंडेड, ठीक है। नाउ जो एफ एक्टिन होता है तो आपको जो एक सर्कल दिख रहा है दैट इज एक मोती, दैट इज द ग्लोबुलर एक्टिन। तो एफ एक्टिन जो फिलामेंटस एक्टिन है इट इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लोबुलर एक्टिन। बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन मिल करके ये सारे जो मोती है माला के सारे मोती दे आर दी ग्लोबुलर एक्टिन, एंड जो पूरी माला है दैट इज दी फिलामेंटस एक्टिन एंड दे आर दी क्रॉस्ड। क्रॉस होगी तो पूरा एक तरीके से तुम्हारा फिलामेंटस एक्टिन बन जाएगा, ठीक है। नाउ जो एक्टिन तुम्हारा थिन बैंड है उसके अलावा यहाँ पर जो है तुमको इस तरीके से जो हेलिकली बाउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक रस्सी जैसा माला है, क्रॉस कर दिया ना, माला के ऊपर अपन ने इस तरीके से रस्सी लगा दी, इट इज दी ट्रोपोमायोसिन। तो 2 ट्रोपोमायोसिन दे आर दी हेलिकली राउंडेड अराउंड दी एफ एक्टिन्स, ठीक है। उसके अलावा एट अ रेगुलर इंटरवल troponin are distributed. Troponin is the complex protein which are distributed at the regular interval around the ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर इस तरीके से ट्रोपोनिन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होंगे। रेस्टिंग स्टेट के अंदर ये जो तुम्हारी रेस्टिंग स्टेट के अंदर ये जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है ट्रोपोनिन इसको मास्क करके रखता है, घुमा देता है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द एक्टिन। नाउ बात करते हैं ये आपका जो लाइट फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, उसकी बात थी। अब बात करते हैं इट इज द एक्टिन, ठीक है। अब बात करते हैं मायोसिन के बारे में जो तुम्हारा थिक फिलामेंट है, ठीक है। तो मायोसिन जो है ये आपका पॉलीमर है मीरोमायोसिन का, ठीक है। मीरोमायोसिन बहुत सारे मीरोमायोसिन मिला करके एक मायोसिन बनाएंगे, ठीक है। मायोसिन के पास जो होता है वो इस तरीके से एक ग्लोबुलर हेड होता है, ये जो है आपकी ये शॉर्ट आर्म है और ये पीछे की पूरी जो है इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। तो मायोसिन जो है इसके पास ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म और टेल होता है। नाउ ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म मिल करके बनाते हैं हैवी मीरोमायोसिन और जो टेल है इट रिप्रेजेंट लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। नाउ ये जो तुम्हारा हमको दिख रहा है कि ये इस तरीके से है, थोड़ा सा उठा हुआ है ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म। सो जो आपके ग्लोबुलर हेड है और शॉर्ट आर्म ये थोड़े से इस तरीके से टिल्टेड होते हैं, ठीक है। नाउ जो तुम्हारा ग्लोबुलर हेड होता है उसके पास एक तो बाइंडिंग एक एंजाइम होता है दैट इज एटीपेज,
ठीक है, जहां पर एटीपी बाइंड होगी एंड इट विल ब्रेक एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि ग्लोबुलर हेड के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एटीपेज, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सो एटीपेज एंजाइम होता है जहां पर एटीपी आके बाइंड करेगी एंड एडीपी आईपी में टूट जाएगी एंड एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट साइट होती है ग्लोबुलर हेड पे वो एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, तो ये एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है। सो तुम्हारा जो एक्टिन होता है दैट इज मेड अप ऑफ एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होते हैं एंड उसके ऊपर रन करते हैं दो ट्रोपोमायोसिन एंड रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, एफ एक्टिन जो है इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन, जी एक्टिन। ठीक है, ये एक्टिन खत्म। मायोसिन जो होता है ये इट इज द पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन, जिसके पास ग्लोबुलर हेड शोर्टाम और टेल होती है। ग्लोबुलर हेड शोर्टाम मिलकर के हैवी मीरोमायोसिन बनाते हैं। टेल इज द लाइट मीरोमायोसिन। ग्लोबुलर हेड जो होता है उसके पास दो साइड होती है, एक तो एटीपेज एंजाइम होता है जहां पर एटीपी बाइंड करेगी, कन्वर्ट इनटू एडीपी आईपी और एनर्जी रिलीज करेगी, एंड सेकंड एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी आपका कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। सो आई होप कि आपको मसल की एनाटॉमी, मसल स्ट्रक्चर कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द फेमस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसके अंदर हमको पता चलेगा कि हाउ एक्चुअली मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। स्टे ट्यून ऑन द बायोलॉजी हब फॉर द इजी एंड द सिंप्लीफाइड बायोलॉजी टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।